एंडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। मुद्दा है टीम बीडी ऐलान जल्द। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी, भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति जल्द घोषित हो सकती है। कई दिनों से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यसूची कब जारी होगी और कार्य समिति में कौन कौन लोग ऐसे हैं जो दिखाई देंगे। तो अभी भी कई नामों को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, आखिर इस कार्य समिति में होगा कौन। लेकिन जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की कमान मध्य प्रदेश की एक ऐसे युवा तुर्क नेता के हाथ में है, बीडी शर्मा के, जो चाहेंगे कि उनके साथ युवा ही काम आगे बढ़े, क्योंकि युवा के शक्ति ऊर्जा मिलती है, एक नए तरह से संगठन काम करता है और बीजेपी धीरे धीरे कर सेकंड लाइन की तरफ बढ़ चली है। बीडी शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं आज और मुलाकात करेंगे वहां पर वरिष्ठ नेताओं से भारतीय जनता पार्टी के, और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि ऐलान जल्द हो सकता है। 2 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, सुहास भगत की मुलाकात हुई थी, तो ये कहा जा रहा था कि अब लगभग इस पर मोहर लग गई है, तैयारी हो गई है, सूची को अंतिम रूप दे दिया गया। लेकिन इस सूची को लेकर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री से मुलाकात करेंगे। बीडी शर्मा जी दिल्ली पहुंच गए हैं, तो ये मान लिया जाए कि जल्द सूची भी देखने को मिलेगी और जिसमें कुछ नए चेहरे आपके सामने होंगे। ये नए चेहरे में ये भी कहा जा रहा है कि उम्र का विशेष ख्याल रखा गया है, खासकर वो चेहरे जो कई दफा कई अच्छे पदों पर रहे भी है, लेकिन अब उनको नई तरह की जिम्मेदारी बतौर उपाध्यक्ष भी दी जा सकती है। कुछ लोगों को एडजस्टमेंट भी यहाँ किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये बीडी शर्मा जी का प्रयास रहेगा कि नए चेहरों को मौका मिले और ताकि बीजेपी का जो संगठन है बहुत तेजी से काम कर पाए। इस वक्त कई जिम्मेदारियां हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने। अभी हमने देखा कि उपचुनाव जीत कर आई है, उपचुनाव के बाद अब नजर नगरीय निकाय पर है। तो टीम बीडी ऐलान जल्द। मेरे साथ संदीप मिश्रा जोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। संदीप मिश्रा से समझ लेते हैं। संदीप, बीडी शर्मा जी दिल्ली पहुंच गए, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री से मुलाकात करेंगे, क्या ये माना जाए कि अब जल्द सूची जारी हो जाएगी? जी बिल्कुल, जिस तरह से जानकारी निकली है तो ये कहा जा सकता है कि टीम बीडी शर्मा का जल्द ऐलान हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि कल या परसों, यानी कि 2-3 दिन के अंदर टीम बीडी शर्मा यानी कि नई कार्यकारिणी की घोषणा हो जाएगी। जैसे कि अभी आप भी बोल रहे हैं कि कुछ अलग इस बार हो सकता है, तो इस बात में कोई शक नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी ने एक क्राइटेरिया तय किया है कि इस बार करीब 55 साल के अंदर ही जो ये संगठन तैयार किया जाएगा, नई टीम बीडी शर्मा होगी। इसमें करीब 55 साल के अंदर के ही सारे नेता होंगे, यानी कि युवा जोश और उत्साह को यहाँ पर टीम में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की मैराथन बैठक चली थी, देर रात तक बैठक चली, और ये इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि टीम को अंतिम रूप देने के लिए ये अंतिम बैठक मानी जा रही थी। करीब अगर कुल मिला के ये कहें कि करीब 1 हफ्ते से लगातार टीम को जो इनकी कार्यकारिणी है, तो उसकी सूची को अंतिम रूप देने के लिए करीब 1 हफ्ते से लगातार प्रयास किए जा रहे थे और 2 दिन पहले उसको अंतिम रूप दिया गया। दिल्ली से टाइम मांगा गया था राष्ट्रीय महामंत्री से, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी समय मांगा गया था। लिहाजा अब समय मिलने के बाद आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। जी बिल्कुल, दिल्ली पहुंच गए हैं संदीप, जैसा कहा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस सूची में कौन ऐसे चेहरे होंगे जिनकी उम्मीदें की जा सकती है, जो दिखाई देंगे। ये तो पक्का है कि नए लोगों को मौका मिलने जा रहा है, लेकिन नए लोगों में कुछ नाम है ऐसे जिनकी हम चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए एक तो ये कुछ चौंकाने वाली लिस्ट होगी, खासकर अभी तक जो मंथन चलता रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक पुनर्वास की भी जो बात रही है, जो सिंधिया खेमा जिसकी बार बार चर्चा होती है, क्योंकि जो नेता हारे हैं, 3 मंत्री हारे हैं और उसके अलावा और भी उनके जो बड़े समर्थक आए थे, तो इनको किस तरह से एडजस्टमेंट किया जाएगा, ये भी एक बड़ी बात रही है। भारतीय जनता पार्टी की अभी तक मंत्रिमंडल का जो विस्तार नहीं हो पाया है उपचुनाव के बाद, तो वो भी नेता भी कहीं न कहीं मंत्रिमंडल में को लेकर के अपनी कवायद में कोशिशें कर रहे थे। तो अब ये भी बात सामने आ रही कि उनको भी इसी कार्यकारिणी में कहीं न कहीं जगह देने की बात चल रही है। हालांकि अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं और युवा नेता भारतीय जनता पार्टी में जो कि मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात कर रहे थे, लेकिन उधर से अब कहीं न कहीं पत्ता कट कर देख अब इधर कोशिश कर रहे हैं कि उनको संगठन में ही जगह मिल जाए। अगर हम इसके में कड़ी में बात करें तो बहुत सारे नेता आते हैं। आप
संजय पाठक को भी नहीं नकार सकते कि इस बार संगठन में उनको शामिल किया जा सकता है, क्योंकि अब मंत्रिमंडल में उनकी जगह करीब करीब नहीं मिलती नजर आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे से इस तरह से खबरें निकल के आ रही हैं कि शायद इंदल सिंह कंसाना को भी टीम बीडी शर्मा में शामिल किया जा सकता है। ऐसे कई बहुत सारे और नेता सामने आ रहे हैं जो भाजपा के लिए भी लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, जो इस टीम में शामिल हो सकते हैं, और खासकर क्राइटेरिया जो उम्र का है उसके अंदर ही रखने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और दर्शकों को ये भी बता दें कि हो सकता है कि इस जो सूची जारी होगी उस सूची में आलोक शर्मा भी एक दिखाई दे, जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर रहे और भोपाल में महापौर रहे। हो सकता है उनका स्थान भी उसमें दिखाई दे। शैलेंद्र शर्मा के नाम की चर्चा भी बड़ी तेजी से है कि हो सकता है इस सूची में दिखाई दे, लेकिन नामों में होगा कौन? और भी कुछ नाम आपके सामने है संदीप? बिल्कुल है, जैसे कि अभी आपने आलोक शर्मा की बात कही, आलोक शर्मा है। इसके अलावा आलोक संजर की भी कहीं न कहीं से बातें चल रही हैं कि आलोक संजर को भी किसी और भूमिका में पार्टी इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि पूर्व सांसद हैं, इस बार उनको मौका नहीं दिया गया था सांसद में चुनाव लड़ने का। आप बने रहिए संदीप, मेरे साथ इस वक्त हरिशंकर खटीक जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री। आपको याद होगा कि पहले 5 महामंत्री घोषित किए गए थे बीजेपी की तरफ से, और जब से ही लग रहा था कि नए लोगों को मौका मिलेगा। खटीक साहब, स्वागत है आपका। बीडी शर्मा जी आज दिल्ली में है, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। इसके अलावा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी उनकी मुलाकात हो। तो क्या ये माना जाए कि कार्यसूची लगभग तैयार है और अब घोषणा होगी जल्द? हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं सम्मानित श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, वो बहुत एक कुशल संगठक हैं और एक बहुत मजबूत हैं। और सम्मानित सुहास भगत जी हमारे भाई साहब प्रदेश संगठन महामंत्री जी, वो जल्दी जल्दी टीम का घोषणा कर सकते हैं। और जो वहाँ पर दिल्ली गए हुए हैं तो वो शीर्ष नेतृत्व की भी अनुमति और उनसे भी सलाह मशवरा दिया जाता है, उसके आधार पर वो वहाँ दिल्ली गए हुए हैं। और जैसे वो दिल्ली से आएंगे या दिल्ली से भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन जैसा उनका बोलना है कि जल्दी अतिशीघ्र प्रदेश कार्य समिति का विस्तार किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। और प्रदेश नेतृत्व हमेशा एक एक कदम फूंक के रखता है, सबको साथ लेके चलता है। हमें पूरा विश्वास है कि पूरे मतभेद से एक नई अच्छी ओवर की टीम आएगी और पूरे मतभेद के लिए काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। हमारे मतभेद के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी जो प्रदेश में योजनाएं संचालित किए हुए हैं, उन योजनाओं को संचालन कराने में भी हम सब लोग सहयोग प्रदान करेंगे। ऐसी हमारी टीम होगी, बहुत मजबूत टीम होगी। लेकिन मजबूत टीम में यह भी कहा जा रहा है कि जब काम मजबूती से करना है तो युवा हाथों में कमान सौंप दी जाए, और हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी कि युवा के हाथ में है, बीडी शर्मा जी के हाथ में। तो क्या टीम भी उसी के इर्द गिर्द होगी, मतलब युवा लोग ज्यादा दिखाई देंगे, ऐसी संभावना? पूरी संभावना है कि नए लोगों को मौका दिया जाएगा और बुजुर्गों का भी सम्मान किया जाएगा, लेकिन नए लोगों को ज्यादा मौका मिलेगा। और पूरे प्रदेश का एक नेतृत्व जो संगठन के रूप में हमारे सम्मानित श्री विष्णुदत्त शर्मा जी कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि एक ऐतिहासिक टीम बनेगी और जो हर क्षेत्र में काम करेगी, जो इस तरीके से मेहनत करेगी संगठन की मजबूती के लिए, संगठन को और अधिक विस्तार के लिए, और हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो दिशा निर्देश हो उसके आधार पर हमारे सम्मानित शर्मा जी उसका पालन करते हैं और हम सब लोग भी उनके आदेश का पालन करते हैं। और ऐसा पालन का हमेशा जो शीर्ष नेतृत्व है हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानित श्री नरेंद्र मोदी जी योजना संचालित करते हैं, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान जी योजना संचालित करते हैं, उन योजनाओं को संचालन कराने में पात्र व्यक्तियों जो हितग्राही होता है उस तक लाभ दिलाने के लिए पूरी हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम काम कर रही है और काम करेगी। नंद कुमार चौहान जब अध्यक्ष बने उस समय एक कार्य समिति बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद से कार्य समितियां नई बनी है। वजह जो भी रही हो, क्योंकि इस बीच में नगरीय निकाय के चुनाव, माफ करिएगा, विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, राकेश सिंह जी आए, कोई कार्य समिति नई देखने को नहीं मिली, उसी से काम चलता रहा। लेकिन इस बार कार्य समिति की तरफ आप बढ़ चले हैं। आपने भी कहा कि नए लोगों को मौका मिलेगा, सामने नगरीय निकाय के चुनाव भी है, एक बड़ा चैलेंज भी है आप लोग के सामने। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग नगरीय निकायों का चुनाव भी जीतेंगे और जो हमारे नगरीय ग्राम पंचायत, जनपद पंचायतों के, जिला पंचायतों के चुनाव होंगे वो भी हम चुनाव जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के मुख में रहता है। और शीर्ष नेतृत्व के द्वारा 365 दिन में कोई दिन ऐसा बकाया जाता हो जिस दिन काम नहीं दिया जाता, उस संगठन के कार्यकर्ताओं को काम दिया जाता है। हम सब लोग मिलकर काम करते हैं, शीर्ष नेतृत्व का पालन करते हैं और नई टीम आएगी, बहुत उभर के आएगी, बहुत मजबूत लोग होंगे, मेहनत से काम करने वाले व्यक्ति होंगे। वैसे इन लोगों ने जो हमारे पूर्व की टीम रही उन लोगों ने भी बहुत मुकाबला किया, बहुत जो तरीके से काम किया और लगातार 15 वर्षों में काम हुए, तभी तो मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी काम किया और टीम ने भी काम किया। संगठन
के आधार पर जो काम हुआ है उसके आधार पर जो तरीके से काम हुआ और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद ही हम आपको फिर बताना चाहते हैं कि अब हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है। मध्यप्रदेश की जनता ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को जनादेश दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो गरीब गांव के किसानों के मुख्यमंत्री हैं, सबको साथ में लेकर के चलते हैं, सबकी भलाई करने के लिए काम करते हैं। उसके लिए ये टीम भी पूरा सहयोग प्रदान करेगी। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की मदद करेगा। आप बने रहिएगा मेरे साथ। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में हमारे सहयोगी संदीप भी जुड़े हैं। संदीप, आप बीजेपी के दफ्तर में हैं, वहां क्या चर्चा है? जैसे नामों को लेकर आपसे चर्चा चल रही थी, कुछ नए नाम भी दिखाई दे सकते हैं, कुछ ऐसी चर्चा है नए नामों की? संदीप, चलिए हम चलेंगे संदीप के बाद भी। जैसे ही संदीप जुड़ते हैं हमारे साथ, संदीप मिश्रा भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं, वो कवर करते हैं, तो उनके पास भी चलेंगे। इस वक्त खटीक जी मेरे साथ जुड़े, हरिशंकर खटीक, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री। खटीक साहब, एक चीज और देखने में आई है कि पहले जो आपकी पार्टी रहा करती थी, एक नया आपके साथ विचार जुड़ा है और वो विचार है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। उनके कई सारे लोग आपके साथ जुड़ गए, तो और कुछ लोग ऐसे हैं जो चुनाव हार गए। क्या ये माना जाए कि उनका भी एडजस्टमेंट इस सूची में देखने को मिलेगा या उनको कहीं और एडजस्ट किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जैसे हम कार्यकर्ता हैं वैसे वो भी कार्यकर्ता हैं। और हम उनकी जो टीम है, वो टीम उनकी अलग नहीं बची। अब एक टीम बची है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। यानी जो भी है वो भारतीय जनता पार्टी की टीम है और भारतीय जनता पार्टी की टीम के रूप में हम सब लोग काम कर रहे हैं। हम लोग कहीं किसी प्रकार से कोई अलग नहीं है, चाहे वो सिंधिया जी हो, चाहे हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी हो, चाहे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी हो, जो भी हम सब लोग एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। तो एक तो टीम की कोई बात नहीं, टीम से भारतीय जनता पार्टी है। दूसरा हम एक चीज और बताना चाहते हैं कि जो चीज नेतृत्व का निर्देश होगा और प्रदेश का नेतृत्व होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत सोच समझ के विद्यार्थी परिषद से निकल के वो आए हुए हैं, संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, बचपन से उन्होंने संगठन का काम किया है। तो जो उनका दिशा निर्देश होगा, जो वो अपने आप में उचित लगेगा उनको प्रदेश में इस हिसाब से बनना चाहिए, वही टीम बनेगी। लेकिन बनेगी अब भारतीय जनता पार्टी की। होता भारतीय जनता पार्टी में कहीं किसी प्रकार से कोई दूसरा अलग नहीं है इधर उधर। जी, आप बने रहिएगा। संदीप मिश्रा, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी संदीप, क्या कहेंगे? आप बीजेपी दफ्तर में हैं, सूची को लेकर चर्चाएं चली रही होंगी। मैं कह रहा था आपसे कि कुछ नए नाम भी इसमें दिखाई देंगे। कुछ ऐसी बात सामने आ रही है जिन नामों का हम जिक्र कर सकते हैं? बिल्कुल, नए नाम तो इस बार रहेंगे, चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। बहुत से तो ऐसे हो सकते हैं जिनकी अपन चर्चा नहीं भी कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जिस तरह से मंथन किया है भारतीय जनता पार्टी ने, या यूं कहें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने, तो जिस तरह से उनकी खुद की उम्र है, कुछ उसी तरह से समकालिक चेहरे वो ढूंढना चाहते हैं और कुछ उसी तरह से चेहरों पर सहमति भी बनने की बात कही जा रही है। लगातार ये बात सामने आती थी कि आमतौर पर पहले बनती थी जो लिस्ट की सीनियर जूनियर सभी का समावेश होना चाहिए, लेकिन आमतौर पे देखने में भाजपा में ये भी आया कि जो सीनियर नेता होते थे तो उनका कहीं न कहीं एक दबाव देखने को मिला करता था भारतीय जनता पार्टी में। तो वो दबाव खत्म करना चाहती है भाजपा। सारे दबाव खत्म करके एक राय के और एक तरह के नेताओं को संगठन में भाजपा लेना चाहती है। इसलिए ये भाजपा इस बार कुछ ये संगठन अलग तरीके से देखने को मिलेगा। चलिए, धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। इस वक्त हरिशंकर खटीक जुड़े। एक छोटी सी प्रतिक्रिया उनसे लेना चाहूंगा। खटीक साहब, जैसा आप कह रहे हैं कि तमाम सारे लोगों का समावेश होगा, हर बात का ध्यान रखा जाएगा, क्या माना जाए, कब तक कार्य समिति नई देखने को मिल जाएगी? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी संभवतः जल्दी से जल्दी कार्य समिति की घोषणा कर देंगे और इसमें सब जानते हैं कि बुजुर्गों का सम्मान और युवाओं को काम, इसके आधार पर उसमें हमें लगता है कि पूरा इस हिसाब से वो टीम बन के आएगी। प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत व्यवस्थित ढंग से टीम बनाएंगे और हर जगह का, हर संभागों का उसमें प्रतिनिधित्व भी होगा और जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य होंगे वो मध्यप्रदेश के लगभग हर जिले के हो सकते हैं। उसमें पूरे मध्यप्रदेश का एक समायोजन किया जाएगा जिसमें कार्यकर्ता हर एरिया तक अपना एक नेतृत्व कर सके और कार्यकर्ता ही नेतृत्व प्रधान पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाता है और कार्यकर्ता ही संगठन के रूप में एक बड़े ढांचा के रूप में काम करते हैं। संगठन की मजबूती के लिए हमारा कार्यकर्ता हमेशा दिन रात लगा रहता है। पार्टी के जो दिशा निर्देश होते हैं उसके लिए भी काम करते हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि ऐसी टीम बनेगी जो नगरीय निकायों में भी लाभ देगी और जो आने वाले ग्राम पंचायतों के चुनाव हैं उसमें भी हम भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। मध्यप्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनी है, मध्यप्रदेश की सरकार ने और कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके उस सरकार को बनाया है।
हमें पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ताओं के उसमें उनका पूरा सम्मान बरकरार रहेगा और हमारी टीम बहुत अच्छी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में टीम बीडी जल्दी देखने को मिलेगी और उसकी वजह भी है कि बीडी शर्मा जी दिल्ली पहुंचे हैं, मुलाकात करेंगे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री से। साथ ही चर्चा ये भी है कि जेपी नड्डा साहब से मुलाकात हो सकती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन क्या जब वो लौटेंगे तो ये मान लिया जाए कि यहां लौटकर सूची सामने आ जाएगी, या दिल्ली में रहते रहते ये सूची हमारे सामने होगी? लेकिन ये बात मानकर चलिएगा कि इस बार चौंकाने वाली सूची होगी, नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि नई ऊर्जा के साथ बीजेपी आगे बढ़ना चाहती, प्रदेश की कमान भी ऊर्जावान नेतृत्व में है। अभी एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे दूसरी खबर पर।